ओम शांति। हमें स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण बनाया है। स्वयं भाग विधाता हम सभी का भाग्य बनाने के लिए परम धाम छोड़ करके इस धरा पर पधारे हैं। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हम सभी को ज्ञान की वर्षा करके विशेष ऊंचा लक्ष्य दे करके ब्राह्मण बना के हमारे पूर्व जन्मों की हम क्या थे, अभी क्या बने हैं, सारी विधि बता करके भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम बच्चे अकुट खजाने के मालिक थे, फिर से तुम्हें बनना है। तुम अभी साधक हो, तुम्हें हमने ब्राह्मण बनाया है। तो हम सभी साधक का दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? हम सभी साधक जब दिनचर्या में बंधे हुए होते हैं तो हमारी साधना ठीक होती है, अन्यथा हमारी साधना व्यर्थ जाती है। कोई डॉक्टर भी दवा देते हैं तो उनको दिनचर्या बताते हैं कि ऐसे गोली लेना है, इतने बजे ये लेना है, इतने बजे ये खाना है। वैसे भी हम कुछ बनने जा रहे हैं तो हमारे भी एक रूटीन होना चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज में रूटीन फॉलो करते हैं, जब वो रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, स्टूडेंट तो बन गया, अगर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं तो स्टूडेंट नहीं कहलाता है। वैसे ही भी हम ब्राह्मण तो बन चुके हैं, लेकिन साधना के पथ पर अगर हम दिनचर्या फॉलो नहीं करते हैं तो सच्चे साधक नहीं माने जाएंगे। साधना के पथ पर सबसे पहले हमें रूटीन फॉलो करना है अमृत बेले का। अमृत बेला वो बेला है जिसमें स्वयं भगवान हमारे लिए इंतजार करते हैं, बैठे रहते हैं कि बच्चे आओ और जन्मों जन्मों के पाप को दग्ध करो, अमृत पान करो। अमृत बेला 3:30 से शुरू होता है। ऋषि मुनि भी अमृत बेला ही जग जाते थे साधना के पथ पर। जो भी साधक है, हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से भगवान ने जो हमें रूटीन दिया है, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से, दुनिया के भौतिकता के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा हमारा रूटीन है। 3:30 बजे से हमारी रूटीन शुरू हो जाती है, हमारा दिनचर्या शुरू हो जाता है। उस समय स्वयं भगवान धरा पे उतर करके हमारी इंतजार करते रहते हैं कि बाबा के बच्चे को कुछ मिले, कुछ देने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, तो हम लेने के लिए जग जाए। जब कोई प्राप्ति होती रहती है तो लोग उस समय जग जाते हैं। जैसे चाय वाले देखो 3 बजे भी लोगों को उठाते हैं, और हम कितनी भी गहरी नींद में हो तो हम साधक का नींद जरूर खुलता है 3 से 4 बजे के बीच में, लेकिन हम आलस्यवश, प्रमादवश सोए रहते हैं। तो अमृत बेला के महत्व को हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण हम सोए रहते हैं। और कोई भी शुभ कार्य जब शुरू होता है तो कहते हैं हमारा शुरुआत अच्छा होना चाहिए, दिन अच्छा जाएगा। कोई भी चीज़ जब लोग कहते हैं शुरू से ही नशा जब चढ़ जाता है तो दिन भर नशा होता है। कोई टैबलेट भी दी जाती है, कहते दिन में 1 खा लो टैबलेट तो दिन भर ये बना रहेगा। वैसे ही सवेरे जब परमात्मा के प्यार में खो जाते हैं तो हमारी दिनचर्या उसी समय से शुरू हो जाती है। उस समय हम योग करें, भगवान को
कई बार हम 5 स्वरूप का अभ्यास करें, उसके बाद हम सभी 5 स्वरूप का अभ्यास नहीं करने का दिल है तो शिव बाबा से बातें करें, अपने कई जन्मों की बातें करें और उनसे योग लग जाएगा। अमृत बेला में हमारा वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन भी फुल होता है। इसीलिए अमृत बेले का समय बहुत अच्छा समय है। साधना के पथ पे जो भी साधक है वो अमृत बेला जरूर जगते हैं, जिनको साधना करना है। अगर हम साधक बने हैं तो अमृत बेला के महत्व को जाने। अमृत बेला हम जग जाते हैं तो होता क्या है, हमारी साधना सफल होती है, हम दिन भर खुश रहते हैं, दिन भर हमारी तंदुरुस्ती बनी रहती है। अमृत बेला एक हमारे जीवन के लक्ष्य का बेला है, शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। पशु पक्षी भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। अगर हम नहीं उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो हम तमोगुणी वृत्ति वाले बन जाते हैं। हमारे शरीर में, हमारे मन में तमस पैदा हो जाता है। इसलिए अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त रूटीन के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार हमें उठना ही चाहिए। कितना भी प्रमाद हो तो हमें उठना चाहिए। हम उठ करके वॉकिंग करें, अगर बेड पे सोने का दिल करता है तो हम उठ करके वॉकिंग करें, घूमे फिरे, भगवान से बातें करें, कोई न कोई सामान ले लेवे, नहीं तो पूरी दुनिया को शकाश दे। अच्छा मनन चिंतन करते हैं। कोई अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं तो उनको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस समय एकाग्रता अच्छी बनी रहती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं वो रोगी शोकी हो जाते हैं धीरे धीरे। अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है, कोई भी प्राप्ति करना है जीवन में, तो ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठते ही हैं। और ब्रह्म मुहूर्त को व्यक्ति विशेष उसको अपना एक प्रकार का वो देते हैं कि प्रायोरिटी देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त हमें उठना ही है। और जब ब्रह्म मुहूर्त हम उठ जाते हैं तो हमारा सारा काम सही हो जाता है। इसीलिए हमारी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है और गीत भी अच्छा बजता है। अमृत बेला शुद्ध पवन है, पवन भी, वायु भी बहुत अच्छा रहता है, बॉडी को फुल ऑक्सीजन मिलता है। तो हम अमृत बेला जरूर उठे और भगवान को दिल से याद करें। उसके बाद आता है हम नहा धोआ करके, विशेष तैयार हो करके, अपने सफ़ेद ड्रेस लगा करके प्यार से बाबा के क्लास में जाए, मुरली सुने। मुरली वो चीज़ है, हम लोग कई बार इंटरनेट से भी मुरली सुन लेते हैं घर में भी। वो अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो सुने, नहीं तो आप क्लास में ज़रूर जाए। क्लास में एक वाइब्रेशंस मिलता है, एक प्योर वाइब्रेशंस मिलता है, आपके मन को शक्ति मिलता है, दीदी दादियों का शक्ति मिलता है, दीदी दादियों का दृष्टि पड़ता है, उनकी पालना मिलता है, दादी दीदी पालना देती है। इसलिए हम क्लास में जाएं। घर पे बहुत ज़रूरी काम है तो भले आप इंटरनेट से, मोबाइल से सुन लें, लेकिन मोबाइल से सुनने से उतनी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, भूल जाते हैं कई बातें। कई बार वो लोग आलस्य बस रह भी जाते हैं, प्रमाद बस रह भी जाते हैं, नहीं सुनते। उस समय तो मन में रहता है कि हम सुन लेंगे मोबाइल से, लेकिन नहीं सुनते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप जरूर क्लास में जाए। ये ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में आता है। अगर दिनचर्या रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है। किसी को भी लक्ष्य दी जाती है कि तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुम्हें गेम में आगे जाना है, तुम्हें ये करना है, तो प्रैक्टिस करते हैं वो जा करके। उस समय में स्वयं भगवान हमारे लिए, हमें पढ़ाने के लिए आए हैं और उस समय भगवान स्वयं आते हैं इस धरा पे
और बच्चों को लक्ष्य बताते हैं। अब हम लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य रखे हुए बनना और हम दिनचर्या में फॉलो नहीं करेंगे, दिनचर्या में नहीं बंधेंगे, तो क्या लक्ष्मी नारायण बन पाएंगे। और मुरली जब हम सुनते हैं तो कई समस्याओं का समाधान भी होता है। कई बार हमारा मन उद्विग्न होता है, तो जब हम मुरली सुन लेते हैं तो कई बार बाबा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं मुरली में। तो मुरली जरूर सुनेंगे तो कई बार हम मन से भारी होते हैं या कई क्वेश्चंस भी होता है मन में, तो वो बातें आ जाती है मुरली में, तो हम प्रतिफुल्लित हो जाता है कि बाबा हमारे लिए ये बातें बोले हैं। इसलिए हम सभी मुरली में को मिस नहीं करें, क्लास में ज़रूर जाएं। और क्लास में जब हम जाते हैं तो कई लोगों से लेन देन भी होता है, तो हम रिचार्ज हो जाते हैं। फिर से कई लोगों से बातें भी होती है, तो हम सभी रिचार्ज हो जाते हैं संगठन में। और संगठन का बल बहुत बड़ा बल है। तो हम सभी क्लास में ज़रूर जाएं, मुरली ज़रूर सुने और अपना अनुभव भी शेयर करते हैं। हम जब मुरली में जाते हैं तो अपना अपना अनुभव भी शेयर करते हैं। उसके बाद आता है कि जब हम भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करें, भगवान के याद में भोजन करें। नाश्ता करते हैं तो भगवान के याद में नाश्ता करें। पवित्र हाथों द्वारा बनाया हुआ हमारा हमको जो भोजन मिलता है वो तन मन को स्वस्थ रखता है। और वो कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन के लिए, जो याद में किया हुआ भोजन के लिए भगवान भी तरसते हैं, ब्रह्मा भी, देवी देवता भी तरसते हैं भगवान के याद में किया हुआ भोजन। तो भगवान के याद में जब हम भोजन को रिचार्ज करते हैं तो भोजन रिचार्ज हो जाता है। और वो चूँकि वो शरीर को फिर से रक्त दे बनने वाला है, कुछ समय में वो मल के रूप में निकलेगा, लेकिन उसके बाद ब्रिज, मल, मज्जा ये सब बन जाएगा, वृज बन जाएगा, तो हमारे को ओज बढ़ाएगा। तो जब हम भगवान की याद में भोजन करेंगे तो वो याद हमारी जन्मों जन्मों तक हमें भूखा नहीं रहने देगा। भगवान को भोग लगा के भोजन करेंगे तो जन्मों जन्मों तक भोग हमें अन्न प्रदान करते रहेगा। उसके बाद आता है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है कि दिन में कई बार ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, या तो घंटे घंटे में हम 1 मिनट कर ले। कहते बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो बूंद बूंद हम भगवान को याद करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, योग बल बढ़ता जाएगा। वैसे ही हम कई बार, जैसे 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, उसके बाद 10:30 बजे बजता है, उसके बाद 12 बजे बजता है, वो 2-2, 3-3 मिनट का होता है। उसके बाद फिर से 5:30 बजे बजता है, 9:30 बजे रात को बजता। तो वैसे ही 5-7 बार जो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उसमें 3-3 मिनट भी हम योग करते हैं तो हमारी योग बल बढ़ता जाता है। तो हम ट्रैफिक कंट्रोल भी मिस नहीं करें। जैसे हर घंटे एक एप्लीकेशन भी निकला है, ऐप भी निकला है, ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल एप्लीकेशन है, उसको अपने मोबाइल में रखें। कई लोगों को पता ही कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो अपने आप बजेगा वो। तो हम सभी उस ऐप को डाउनलोड कर ले, घर परिवार में वो बजेगा, तो उस समय भगवान को हम याद करें। और 2 मिनट 1 मिनट भी हम याद करते हैं तो क्या होता है, मन में बहुत सारी ट्रैफिक चलते रहता है। दिन भर किसी से बात किए, किसी से मन में उलझन हो गया, बातें कईयों से मनमुटाव हो गया। तो जब हम घरों में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो उस समय भगवान से हम रिचार्ज होता है, हमारी आत्मा प्रतिफुल्लित हो जाती है उसकी किरणों से। तो फिर से रिचार्ज हो जाते हैं और फिर से हम कार्य में लग जाते हैं। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल हमें बल देता है। आजकल मनुष्य इतना दुखी है, हर पग पर छोटी छोटी बातें आती है, छोटी छोटी, अपने मन भी कई बार उल्टी उलझने देती रहती है। हमारे मन भी कई बार उल्टा सोचता रहता है, व्यर्थ सोचता रहता है। तो जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो इससे बल मिलता है, हम बलशाली धीरे धीरे बनते जाते हैं। तो ये योग बल जमा होते जाता है। तो हम जरूर ट्रैफिक कंट्रोल करें, या तो 1-1 घंटे का करें, 1-1 मिनट,
या तो ये 3-3 मिनट का होता है वो करें। तो ट्रैफिक कंट्रोल हमारे मन के जो व्यर्थ संकल्प है, इसलिए बाबा ने हमें दिनचर्या में ये शामिल किया कि बच्चे तुम्हें ट्रैफिक कंट्रोल जरूर करना है। इससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि शार्प होगी, तुम्हारी बुद्धि जो मलिन हो चुका है वो बुद्धि शार्प होते जाएगा। तो अपनी बुद्धि को शार्पनेस बनाने के लिए, तीक्ष्ण बनाने के लिए जितना बार भी है ट्रैफिक कंट्रोल हम करें तो हम लीकेज से बचे रहेंगे, परचिंतन से बचे रहेंगे, और परचिंतन करने से हम पतन की ओर जाते हैं। इन सब चीज़ों से हम बचे रहेंगे। फिर नुमाए शाम का योग आता है। दिन भर हम काम काज में रहते हैं, काम काज में भी हम ट्रैफिक कंट्रोल तो करें ही, घर परिवार में रहते हैं, बिजनेस में होते हैं, तो उस समय ट्रैफिक कंट्रोल तो करें। उसके बाद नुमा शाम आता है। नुमा शाम में योग जरूर करें। कई बार हम सोचते हैं कि अमृत वेला तो कर ही लिए, अब शाम को क्यों करें। नहीं, शाम को भी योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम के समय का भी एक प्रकार का शुद्ध वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाता है, और हम उस समय भी योग करें तो उस समय योगदान दे। कई हॉस्पिटल में चले जाए, कई लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको शांति का दान दें। तो शाम के समय भी हम योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो वो योग कई आत्मा को सुखी बनाता है। सबसे पहले तो हमारे मन, दिन भर में हम कार्य से थके हुए होते हैं, तो शाम के समय जब हम योग करते हैं तो फिर से हमारी आत्मा रिचार्ज हो जाती है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना मोबाइल का, वैसे ही हमारी आत्मा दिन भर डिस्चार्ज होती रहती है। तो शाम को फिर से रिचार्ज करें हम। और रात को भोजन कम करें। हम तो सोचते हैं सोना ही है, भोजन ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, तो रात को हम भोजन कम करें, और सोने से पहले शिव बाबा को अपनी दिन भर का चार्ट दें। सोने से पहले शिव बाबा को अपना चार्ट दे, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया है, हम दिन भर में कितना योग किए हैं, हम कितने पुण्य की कमाई किए हैं, अपना चार्ट देखें। लोग दिन भर जितनी कमाई करते तो पैसा गिनती करते हैं ना बिजनेसमैन, तो हम दिन भर में कितने पुण्य की कमाई किए हैं वो देखें। हम गिनती करें अपने पुण्य की कमाई को। किसी को दुख भी दिए हैं तो उससे क्षमा मांगे। अगर नहीं हुआ है तो आप कल के लिए तैयार हो जाए, और फिर से मुरली का रिपीटिशन करें मन ही मन। नहीं तो एक बार और मुरली पढ़े, मोबाइल से पढ़े, या जैसे आप पेज है आपके पास तो पेज से पढ़े, मन ही मन रिपीटिशन करें उसको। और फिर से मन में एक पेज पढ़ लिया, मन में ये आ जाए एक आज बाबा ने कहा, क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, तो ये मन में आप, तो फिर से आपका मन ज्ञान बल से भरपूर हो जाएगा, ज्ञान अमृत से भरपूर हो जाएगा। जब हम सोते हैं तो सोते समय क्या करें, हम सोते समय प्यार से बाबा की गोदी में अपना मस्तक रख के, ब्रह्मा माँ की गोदी में अपना मस्तक रख के ज्ञान की बातें गुनगुनाते, बाबा से बातें करते करते सो जाए। क्योंकि भगवान फिर से नहीं आएगा, क्योंकि देवताओं को ऐसा सुख नहीं है, देवता भगवान से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसलिए यही समय है ब्राह्मणों के लिए। हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, कोई जाति पाति वाला ब्राह्मण नहीं है, कोई लौकिक ब्राह्मण नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें स्वयं ब्राह्मण बनाया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उच्च ब्राह्मण है, दुनिया के महान व्यक्तित्व वाले ब्राह्मण हैं हम सभी, क्योंकि भगवान स्वयं हमारा तकदीर लिखने के लिए आए हैं। तो फिर से अमृत बेले के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि भगवान फिर से आएंगे नहीं हमें पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बेला है जो भगवान पढ़ाने के लिए आए हम सभी को। तो भगवान की याद में ऐसी मीठी मीठी बातें करते करते हम सो जाए, अमृत बेले के लिए फिर से संकल्प करें कि हम अमृत बेले जगेंगे। तो ये हमारी दिनचर्या हमें महान बनाएगा, हमें देवताई पद दिलाएगा। तो दिनचर्या को हम रोज फॉलो करें। दिनचर्या
जो होता है हर व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, चाहे वो साधक है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीमार है, उसको भी कहा जाता है दिनचर्या को फॉलो करो। तो जो भी व्यक्ति है अगर वो सब दिनचर्या को फॉलो करता है, अपने रूटीन को फॉलो करता है, लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है, वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी घर परिवार में है, जहाँ जहाँ कहीं भी है, बिजनेस में है, अपने परिवार में है, तो दिनचर्या ब्राह्मण बने हैं भगवान के द्वारा, तो दिनचर्या फॉलो करने से जीवन में बहुत फायदा होगा, उन्नति होगा, प्रगति होगा, आपका हर लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तो निश्चित करें, अपनी दिनचर्या को सेट करें और फॉलो करें दिनचर्या जो भगवान ने बताया है। ओम शांति।